अच्छा है, उसकी हम सबों की मांग थी। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। यानी बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा किया। बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया। लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल उछल के बातें होंगी। थैंक यू। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई सवाल उठाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बोल रहे हैं। के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। निकले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सर, बजट में क्या कुछ खास सब एक साथ हो सर, बजट में क्या कुछ खास? बजट भारत का विकास का पथ सुनिश्चित कर रहा है। भारत का विकास का पथ शताब्दी काल तक अमृत काल से इस बजट के आधार पे सुनिश्चित हो चुका है। क्योंकि युवाओं के लिए भी खास रोजगार थैंक यू। बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। बिहार की हमेशा से डिमांड रही है, लेकिन स्पेशल पैकेज कैसे देखते हैं आप? ये देखता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि जब लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में थे तब तो नहीं हो पाया, उन्होंने कुछ नहीं दे पाया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने 2015 में पहली बार 1.25 लाख करोड़ का बिहार के विकास के लिए जब 2 लाख रुपया करोड़ खर्च हुआ, और ये लंबित मांगे बरसों से थी। कल बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे आरजेडी के लोग, उन्होंने किया तो कुछ नहीं। लेकिन मैं पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी ही पूर्वांचल का विकास करेंगे, नरेंद्र मोदी ही बिहार का विकास करेंगे। और उन्होंने सड़क परिवहन के लिए, जब कोसी परियोजना के लिए, धार्मिक स्थलों के पर्यटन स्थल को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए, और जितनी सारी योजनाएं थे, चाहे हवाई अड्डों के लिए, पहली बार किसी सरकार ने, मैं पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी ने दिया है, नरेंद्र मोदी ही देंगे। सर, बिहार में बजट पेश कर चुकी हैं निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री भारत की, और रिकॉर्ड बार बजट उन्होंने पेश कर दिया है महिला वित्त मंत्री होने के नाते। उसमें बजट में क्या खासियतें हैं, हमारे साथ खास मेहमान हेमंत जैन जी से हम लगातार सवाल और जवाब कर रहे हैं। सुभाष गोयल जी, चेयरमैन STIC ट्रेवल, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जम्मू से जुड़ गए हैं। रचना, अजय, जिस तरीके से बजट से उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें वो फुलफिल हुई हैं? अगर आप आम लोगों के बीच में हैं तो जरूर बात कीजिए। देखिए, अगर देश के आम लोगों की बात करें तो सबसे पहली जो नज़र किसी की होती है वो होती है टैक्स रिजीम में कितना फ़ायदा मिला है, यानी कि टैक्स स्लैब में कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं, और इस बार उसमें अच्छा खासा बदलाव जो है वो किया गया है। आम लोग इस पे क्या करते हैं, कहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ तमाम लोग हैं, हम इस वक्त गांधीनगर मार्केट में हैं। आपसे जानना चाहूँगा, बजट देखा आपने, क्या क्या चीज़ें समझ आई और क्या लगता है क्या फ़ायदे मिले हैं, क्या कैसा बजट है? देखिए, जो वित्त मंत्री ने जो नया बजट दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा पहले तो टैक्स की रिबेट है, जिसमें 7 से 10 और 10 से 15% की रिबेट दी है। और इसमें आगे जो गाड़ियाँ सस्ती कर दी है, मोबाइल सस्ते कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सस्ते कर दिए हैं। अभी और भी इसमें चर्चा चल रही है भी, और काफ़ी चीज़ सस्ती होंगी, कई चीज़ें में बदलाव होंगे। आपको क्या लग रहा है बजट में सबसे ज़्यादा जो अपेक्षा होती है क्या होती है आम आदमी की? कि टैक्स सेव रहे, थोड़ा सेविंग रहती रहे, सही चीज़ होती है। क्या लगता है जो टैक्स में इस पर रिबेट दी गई है 3 से 5
जो है लाख के वालों के लिए 5%, और इसलिए अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं, उसके बदलाव अच्छे लग रहे हैं? बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छा बजट है। अब इसने तो पाखाना अच्छा, कर दो, काफ़ी अच्छा रहेगा। 2 से 3 इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सस्ता हो गया है, कारें भी इलेक्ट्रॉनिक कारें अच्छी ठीक रेट में मिलेंगी अभी। मगर हर किसी की ज़्यादातर नज़र जो होती है वो टैक्स पे है, कितना चेंज हुआ टैक्स स्लैब उस पे होती है? जी सर, टैक्स पे ज़्यादा नज़र रहेगी, और अच्छी बात है कि टैक्स में उसमें कटौती की गई है और टैक्स रिबेट मिली है। इनकम टैक्स में काफ़ी इस बार बदलाव हुए हैं? जी सर जी। तो राजीव, कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कॉमन मैन को सबसे पहले उसी पे नज़र जाती है, मगर उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मोबाइल चार्जर, मोबाइल अजय, मोबाइल की बात की जाए, इलेक्ट्रिक कार्स की बात। जी अजय, यहाँ पर आपके साथ जो लोग खड़े हैं व्यापारी हैं, क्योंकि आप मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। शेयर बाजार धड़ाम हुआ है इस बजट के दौरान, और उसको लेकर शायद ये लोग भी प्रभावित हों। अगर ये लोग शेयर मार्केट में दखल रखते हो तो पूछिए, क्या शेयर बाजार का गिरना क्या किस तरीके का संकेत देता है? हालांकि धीरे धीरे संभल भी रहा है। आज शेयर बाजार जो है वो काफ़ी गिरा है, तो क्या लगता है, आप खुद व्यापारी भी हैं, तो क्या लगता है शेयर बाजार का गिरना कितना नुकसानदायी है या ठीक? देखिए, जो शेयर बाजार जो आज बजट के हिसाब से जो गिरा है वो 2-4 दिन में दोबारा उसी से ज़्यादा ऊपर बढ़ के आएगा। ये सिर्फ एक बजट सुनने के बाद ही सारा इसका सेटलमेंट होती है। बजट सुनने के बाद होती है। लगता है आपको भी शेयर मार्केट गिरने से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, रिकवर हो रहा है, आस्ता आस्ता रिकवर हो रहा है। देखिए, जो जानकार हैं राजीव, वो कह रहे हैं कि ये गिरा है तो 1-2 दिन में संभल भी जाएगा, जैसे जैसे चीजें साफ होंगी। तो अजय, आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ लोग यहाँ पर बजट को सुन भी रहे हैं, पॉजिटिवली ले भी रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। हेमंत जैन जो कि बता रहे थे कि 9 आउट ऑफ 10 वो इस बजट को देते हैं। सुभाष गोयल भी हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं STIC ट्रेवल से, उनसे भी हम बात करेंगे। सुभाष जी, चूंकि जब बजट पढ़ा जा रहा था तब तो सब ध्यान से सुन रहे थे, अब रिएक्शंस धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, खासतौर से ऑपोजिशन पार्टी। वो कह रही है बिहार को 41 और आंध्र को 15,000 करोड़ का ये जो स्पेशल पैकेज मिला है ये तो बनता भी था। यहाँ सहयोगी पार्टी और JDU और TDP तो बड़ी पार्टी, उनको तो खुश रखना ही था, इसीलिए आंध्र और बिहार का इतना ज्यादा ध्यान रखा गया, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। ये ऑपोजिशन पार्टी के नेता लगातार बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करूंगा, जिस इंडस्ट्री से मैं हूं, क्योंकि बजट में ये कहा गया है कि हम इंडिया को एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, और टूरिज्म के बारे में उन्होंने जो बिहार में महाबोधि टेम्पल है और महाबोधि कॉरिडोर है और विश्वनाथ टेम्पल है, राजगिरी टेम्पल है, वो सब ठीक है, पर डोमेस्टिक टूरिज्म तो पैसा एक जेब से दूसरी चीज में डालना है। अगर वाकई वर्ल्ड का वो बनाना चाहते हैं तो हमें इनक्रेडिबल इंडिया जो हमारा कैंपेन था पूरी दुनिया में, उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो MDA असिस्टेंस मिलती थी टूर ऑपरेटर्स को, टूरिज्म मिनिस्ट्री का बजट मार्केटिंग के लिए बढ़ाना चाहिए, और जो SEIS सर्विसेज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टूर ऑपरेटर्स के लिए, वो रीइंट्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कोई मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट कर रही है, और इस टाइम कंट्री की नीड है जॉब्स क्रिएट। सरकार का पक्ष ये था कि काशी की तर्ज पर हम बिहार में भी ये सब करेंगे। तो टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद